हेलो बच्चों, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली चैप्टर के सेक्शन फार्मूला के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे डेरिवेट करते हैं, ठीक, यही सब बताऊंगा। ठीक, अगर आपको इस फार्मूला के बारे में जानना है तो इससे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी होगी, जो कि इसके पहले मैंने बनाई थी। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो इसको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बताया था। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ये ऑरिजिन होता है। ठीक, तो मैंने उसके बारे में बताया था आपको। ठीक है, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल रहा होगा। ठीक, मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, मान लेते हैं कि ये आपकी कोई एक लाइन है। ठीक है, ए बी नाम की एक लाइन थी। ठीक है, इस ए और बी लाइन को एक पॉइंट कहीं पर काट रहा है। ठीक है, टी नाम का पॉइंट है जो कि इस लाइन को काट रहा है। ठीक, किस रेशियो में, एक रेशियो होगा तभी तो काट रहा है। ठीक है, रेशियो मतलब कि रेशियो क्या होता है, अगर ये 20 से काटेगा तो ये 1/2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इधर हो गया, ठीक, देखो 20 में रहा तो एक लाइन का आधा पार्ट हो गया। ठीक है, एक लाइन था उसका 2 पार्ट कर दिया गया, और ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। ठीक है, लेकिन जब अनइक्वल होते हैं, ठीक, तो उस समय रेशियो बनता है। ठीक है, ये भी खैर एक रेशियो ही है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला पार्ट क्या है, हमारा m2 है, ये वाला पार्ट हमारा m1 है इस लाइन का। ठीक, इस लाइन का अगर ये बिल्कुल मिडिल में होता तो ये इस वाली लाइन का इतना पार्ट क्या होता, 1/2 होता। ठीक है, लेकिन इस वाली पार्ट का अगर ये मिडिल में नहीं है तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, m2 पार्ट हो गया, और m1 पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे हमने इन दोनों को लिख दिया। ठीक है, अभी इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक अलग से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, ए के हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, y1। ठीक, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, और टी के भी मान लेते हैं। टी क्या है, टी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर सारे के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है। ठीक, अभी हमने क्या किया है कि जो ए पॉइंट है, टी पॉइंट है, बी पॉइंट है, इससे एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन, 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इसका भी एक पर्पस है, आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ए पॉइंट से ही एक मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है जो कि टी वाली लाइन को कट कर रही है के पॉइंट पर। सेम ऐसा ही यहाँ पे टी पॉइंट पर मैंने किया है, जो कि बी वाली लाइन को एल पर कट कर रही है। ठीक है, इनका भी हम नाम दे देते हैं, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये जेड पॉइंट है। ठीक, अब देखिए आप क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो 80/TB हम लिख सकते हैं इन दोनों के रेशियो में। हाँ, लिख सकते हैं 80/TB, ये किसके बराबर होगा, 80 क्या है, m2 है। ठीक, और TB क्या है, m1 है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से कंपेयर करना है। ठीक, ट्रायंगल ATK और TBL। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तीनों ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में भी पैरेलल ही होंगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। अगर इसके ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल है, वर्टिकल लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, दो पैरेलल को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल। ठीक, सेम ये एक लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि बाई एंगल 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 प्रॉपर्टी या फिर ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ATK सिमिलर टू ट्रायंगल TBL। ठीक, ये हमने क्या कहा, प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, लेकिन तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर टाइम है तब। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब आप इन दोनों ट्रायंगल को देखना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, अब आपकी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो भी सिमिलर हो। तो लिखते हैं 80/TB इक्वल्स टू AK/TL, AK/TL इक्वल्स टू TK/BL, TK/BL। ठीक है, ऐसा क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। ठीक है, चलिए इतना हुआ। अब देखते हैं, अब AT निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। ठीक है, और टी के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। ठीक है, हमको क्या करना है, ए और टी पता करना है। ये जो AT डिस्टेंस है और ये जो TB डिस्टेंस है, क्या मैं इसको अगर यहाँ पर देखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे तो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, हम निकालेंगे क्या, AK निकालेंगे, AK। ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक, ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, अगर मैं इसके, ये जितना है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जितनी डिस्टेंस है उसमें में से मैं ये डिस्टेंस घटा दूँ तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी, सीधी सी बात है, मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, जितना इसका एक्स एक्सिस होगा, इसका एक्स एक्सिस क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स में से अगर मैं इसका एक्स एक्सिस घटा दूँ तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। हाँ, तो एक्स में से अगर मैं इसका एक्स एक्सिस x1 घटा दूँ तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए के क्या हो गया हमारा, x माइनस x1। ठीक, अब TL निकालते हैं, TL के लिए क्या करेंगे, इसका इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, ये यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, x2 हो गई। ठीक है, और टी की डिस्टेंस, टी के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, x हो गई। x2 में से अगर मैं x घटा दूँ, ठीक, ये कॉमा लगाया हमने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया TL।
x2 में से x मैंने घटा दिया, x2 में से x घटा दिया, क्या मिल गया हमको, TL मिल गया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, TK चाहिए, TK भी निकाल देते हैं, TK। ठीक है, TK। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो y एक्सिस में हमको निकालना है तो हमको y एक्सिस फोकस करना है। ठीक, TK कोऑर्डिनेट्स y है। ठीक है, y वाला देखना है। ठीक, K का नहीं है, K का देखो है कैसे है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y1 है, ये जो डिस्टेंस है वही ये भी होगी, तो y क्या हो गया, y1 हो गया। ठीक है, तो y में से y1 घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, y है ना, y में से y1 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, चलो लिख देते हैं y माइनस y1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे TK के कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस हो गई। ठीक, आप किसकी डिस्टेंस पता करनी है, BL की, BL। ठीक है, BL कैसे पता करेंगे, देखो B के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं y2 है। ठीक है, L के नहीं पता है। ठीक, लेकिन L का नहीं पता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नहीं पता, T का पता है ना, T का y डिस्टेंस क्या है, ये y है। ठीक है, तो ये भी y ही होगा ना, तो इतने में से ये क्या है पूरा B वाला y2 है और ये हमारा y है, y2 में से y हटा देंगे क्या बचेगा, y2 माइनस y। ये क्या हो गया, BL हो गया, y2 माइनस y। ठीक है, अभी अगर मैं ये सब इक्वेशन नंबर 1 में रख दूँ, देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया है, T/TB इक्वल टू M2/M1, तो मैं इसकी जगह M2/M1 लिख देता हूँ। ठीक है, M2/M1। ठीक है, AK की जगह ये लिख देता हूँ x माइनस x1। ठीक है, AK के भाई TL है, TL की जगह x2 माइनस x लिख देता हूँ। ठीक, और TK क्या है, y माइनस y1, और BL क्या है, y2 माइनस y। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार इसके इक्वल करूँगा, फिर इसको एक बार इसके इक्वल करूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आपके सामने दोबारा, क्या है, M2/M1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। ठीक है, एक ये हो गई हमारी इक्वेशन, सेकंड दे देते हैं, और एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, रुकिए लिख दें, y1 बाई y2 माइनस y। ठीक है, एक इक्वेशन ये होगी थर्ड नंबर। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इनका जो बन जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक, कैसे मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया। ठीक, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो इधर हो गया, इसको इससे कराया तो इक्वल टू उधर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराया तो अंदर ये अंदर गया तो M2x2, ये अंदर गया तो M2x बन गया। ठीक है, इधर भी M1x हो गया और ये M1x1 हो गया। ठीक, माइनस साइन सेम रहेगा। ठीक, ये अब क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया, इस चीज़ को उधर साइड भेज दिया। ठीक, इसको उधर भेज दिया और इसको इधर बुला लिया। ठीक है, सॉल्व किया थोड़ा सा। ठीक, तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, और यही होता है हमारा एक्स का सिलेक्शन फार्मूला। ठीक, ऐसे ही वाई के लिए होता है, वाई को जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा M2y2 प्लस M1y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, यही दोनों क्या होते हैं, सेक्शन फार्मूला होते हैं। किसी भी लाइन के एक सेक्शन का उसके कोऑर्डिनेट से रिलेशन क्या कहलाता है, सेक्शन फार्मूला कहलाता है। ठीक है, अगर आपको इस वाले पॉइंट के टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है और ये सेक्शन आपको दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो आप इसका यूज़ करके इस टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। ठीक, बस यही दो फार्मूला हैं जिनको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इन पर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में भी और आपके यूनिट एग्जाम्स में भी, जो कि आपके स्कूल में लिए जाते हैं। ठीक, ये चैप्टर, ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिसके लिए मैं आपको लिए वीडियो बनाता रहूँगा, आप देख भी सकते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।